हेलो एवरीवन, मैं नीलम गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस्ड पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूँ। नई नई मम्मियों और उनके प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से आई लव यू। आपके बच्चे स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ और मस्त रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम किसी भी बीमारी का झेल रहे हों, उस बीमारी के साथ में अपने बच्चे का हम कैसे ख्याल रखें। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर दूसरे पर्सन को हो रहा है, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट से ही होता है, हर दूसरे पर्सन को हो रहा है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी मम्मी को आई फ्लू है तो अपने बच्चे को फीडिंग यानी कि स्तनपान कराएं या नहीं, और यदि हाँ तो कैसे कराएं। तो आज ये हमारी चर्चा का विषय है। देखिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी अपने बच्चों को ऐसे ही पाला है और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है। आज की ये बीमारी नहीं, ये सब चीज़ें तो हमेशा से चलती आ रही हैं। मुझे भी आई फ्लू हुआ, मेरा बच्चा छोटा था, तो मैं कैसे रही और मैंने उसको कैसे फेस किया, जिससे मुझे बहुत ही 2-3 दिनों में ही मैं अपनी इस बीमारी को दूर भगा पाई। मोस्टली 3 दिन तो लग ही जाते हैं। 3 दिनों में अपनी बीमारी को दूर भगा दिया और अपने बच्चों को भी दूध पिलाया सही से, और बच्चों को इससे कोई खतरा भी नहीं हुआ, उसको आई फ्लू हो जाए ऐसा भी नहीं हुआ। तो ये बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप भी इनको देखिए और इस वीडियो को और सब मम्मीज़ को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सी मम्मीज़ ऐसी हैं जो इस चीज़ को फेस कर रही हैं, लेकिन इससे कैसे निपटना है वो इसको सही से नहीं जान पा रही हैं। तो देखिए, आज सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बच्चों को दूध पिलाना ज़रूरी है कि नहीं। देखिए, होता यह है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और जब आपका बच्चा दूध पीने वाला है, यानी कि 0 से 3 साल तक का, और उसमें भी 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बातें हैं कि आप डॉक्टर से पूछेंगे तो बहुत ही किसी खतरनाक क्रिटिकल बीमारी के सिचुएशन होने पर वो भले ही कहे कि आप फीडिंग बंद कर दीजिए, बच्चे को स्तनपान ना कराएं, अन्यथा डॉक्टर ये कभी नहीं कहता है कि आप बच्चों को दूध बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक माँ का दूध ही ऐसा है जो बच्चों के लिए संपूर्ण आहार है। इसको दे देने से बच्चा पी लेगा तो उसको कोई और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, और बहुत छोटे बच्चे को हम और भी कोई चीज़ से ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करा सकते हैं। इसलिए फीडिंग को कभी ना रोकें। लेकिन हाँ, अब नंबर 2 हमारा आता है कि ध्यान क्या रखना है। हमें ध्यान रखना है हाइजीन का। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क्यों मना करते हैं कि लोग ऐसे, जब आपको कोई समस्या है, आई फ्लू या कोई भी बीमारी है, तो बच्चों को दूध ना पिला क्यों मना करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी फ्लू जो होता है वो कॉन्टैक्ट से होता है, और लोग जानते हैं जब बच्चा मम्मी के पास संपर्क में आएगा तो कहीं बच्चे को ना हो जाए, इस डर से कहते हैं। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हाइजीन का ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। साफ सफाई का इस समय ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी साफ सफाई का। आपको आई फ्लू हुआ है, हमेशा चश्मा लगाएं। अच्छा, चश्मा क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं लगाते हैं कि आपका कीटाणु आपके आंखों के अंदर ही रहेगा। आंखों के अंदर ही रहेगा तो आपकी आंखों को तो और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ना। वो इसलिए लगाते हैं कि आपकी आंख दर्द कर रही होती है, उस दर्द वाली आंख में ज़्यादा लाइट या कम लाइट होने से आपको आंखें सिकोड़ना फैलानी पड़ेंगी, जिससे आपको दर्द होगा। इससे बचाने के लिए कहा जाता है। जैसे कि आपने बच्चों को गोद में लिया दूध पिलाने के लिए, यहाँ पे हल्का सा रोशनी कम होगी तो आप अपनी आंखें थोड़ी छोटी करेंगी, आंखें छोटी करने से आपको दर्द होगा, इसलिए बोलते हैं कि आप चश्मा जरूर लगाए रखें। नंबर 2 ये होता है कि मान लीजिए आपकी आंख में हल्का सा दर्द हुआ तो आपने धोखे से उंगली लगा ली, वही बच्चे के लग गई, तो उसको इससे फर्क पड़ सकता है, उसको ये बीमारी लग सकती है। इसलिए चश्मा लगाना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3 हमारा आता है कि आप जब भी किसी भी बीमारी, आई फ्लू या किसी भी बीमारी से पीड़ित हों और आप एक ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें बताएं, अपनी पूरी बात बताएं। ये देखिए, शुरुआत में दिक्कत लगती है क्योंकि डॉक्टर की फीस और छोटी छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाएं, अक्सर कर मम्मी लोग सोचती हैं और कोई घरेलू उपाय कर लेती हैं या तो किसी ऐसे मेडिकल पर से दवाइयाँ मंगा लेती हैं। देखिए, आजकल के समय में कोई भी घरेलू उपाय बहुत कारगर नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत शुद्ध नहीं आ रही है। इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। इससे ये होता है कि डॉक्टर फीस लेगा और आपको ऐसी दवाई सजेस्ट करेगा जो आपके लिए तो सही है, लेकिन उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है जो आपके खून में मिलके आपके बच्चे के अंदर पहुंच जाए। मेडिकल पर से जाके अगर आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसी मुझे प्रॉब्लम है, आपको उसने कोई आई ट्यूब दे दिया, कोई टैबलेट दे दी, जिससे आपको तो फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो जो उसका दिक्कत और समस्याएं हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं, वो आपके ब्लड में मिलकर आपके बच्चे के अंदर पहुंच जाएंगे, जो बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसीलिए लोग मना करते हैं ना कि बच्चों को फीड मत कराइए।
इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। और दूसरा है कि आप अगर देखिए डॉक्टर से सलाह लेंगे, अच्छी दवाई मिलेगी तो आप उस समस्या से जल्दी समाधान पाएंगे। मोस्टली 3 दिन लग जाते हैं, 3 से 5 दिनों में आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपको भी समस्या कम होगी, बच्चे को भी समस्या कम होगी। और क्या होता है कि जब आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कोई समस्या होती है, उतनी आप साफ सफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं से बच्चे का टच हो जाएगा। इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, 5वां हमारा ये है, आप मदद मांगें। देखिए बच्चा पैदा करने के बाद, डिलीवरी के बाद एक शरीर, माँ का शरीर बहुत थक जाता है। उसमें बच्चे की केयर करना प्लस अपनी किसी दूसरी समस्या, जैसे मान लो आई फ्लू हुआ है या कोई फीवर हो गया है, उसको झेलना थोड़ा सा और कष्ट का काम है। इसलिए आप अपने पार्टनर से या अपने किसी घर वाले और लोगों से इस चीज़ की मदद मांगें, मदद कहें। मोस्टली होता है औरतें शर्म के मारे नहीं कहती हैं, अरे जाने दो ठीक हो जाएगा, अरे सही है नहीं हो पाया। उससे होता क्या है, आप साफ सफाई नहीं कर पाते, आपके बच्चे को हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आप मुंह खोलकर उस चीज़ की मदद मांगें। नंबर 6 हमारा आता है कि अगर दिक्कत ज़्यादा है और नहीं, बच्चे को दूध पिलाने का मन भी नहीं है, कि ऐसा ना हो उसको हो जाए, साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, अकेले ही हैं, ऐसी समस्याएं हैं, कोई नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो भी आप बच्चे को दूध पिला सकती हैं। कैसे पिला सकती हैं, आपका पार्टनर है, आप फीडिंग मशीन लें, दूध निकाल के रखें, जितना है दूध निकाल के रख दें फ्रिज में। जब बच्चे को पिलाना है उसको रूम टेम्परेचर पे लाएं, बॉटल में करके, उसको कोई भी दूसरा पिला सकता है, जो भी दूसरा आपके साथ में है, आपका पार्टनर तो है आपके साथ में, वो पिला सकता है। 2 दिन की छुट्टी लेके वो ये केयर कर सकता है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा और थोड़ा ये सब चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं कि फीडिंग मशीन ला के रख लिया तो थोड़ा इससे आराम हो जाएगी, आपको बच्चे को टच भी नहीं करना पड़ेगा और वो दूध भी पी पाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि जब हम डॉक्टर सलाह लेते हैं और डॉक्टर हमको सही चीज़ें सजेस्ट करते हैं, तो वो हम हमेशा, एक बार फ़ायदा होता है, दूसरी बार हमें कोई और समस्या होने पर हम ये नहीं ढूंढते हैं कि हम ये घरेलू इलाज ढूंढ लें या किसी केमिस्ट से ले लें, जिसमें टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा, परेशानी होगी अलग। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, एक बार पैसा लग जाएगा लेकिन इससे हमें फ़ायदा हो जाएगा। मोस्टली हो जाता है, क्योंकि देखिए डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों को या आप मम्मीज़ को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना होने पाए। उसके बाद हमारा आता है कि अच्छा, उसके बाद भी एक समस्या है कि अगर आपका फिर भी मन नहीं बन रहा है कि फीड कराएं, इतना नहीं हो पाया, आप बच्चे को कराएंगे तो कैसे भी उसको हो जाएगा, मन में डाउट रहता है, तो इससे समस्या आपको भी तो बढ़ेगी। भाई आप हमेशा बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपका दूध तो उतर ही रहा है, बन रहा है, वो निकल नहीं पाएगा तो आपके स्तनों में बहुत दर्द होगा, समस्याएं होंगी, जिससे आपको गांठें पड़ सकती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, और उधर बच्चा भी भूखा रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी भी स्तनपान कराने वाली महिला को जब तक कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन ना हो तब तक इस क्रम को नहीं छोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना है। और ये जो बीमारी है, इनमें कोई भी सर्दी जुकाम बुखार है, फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन है, इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना है। ज़्यादा कपड़े लें उतने जितने आप यूज़ कर सकें। यही सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।